क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात हुए पे खिली न खिली। मलया गिर की तुझ शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासन पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज रमा एकादशी को पावन दिन, और आप सभी भक्तन को रमा एकादशी की मंगलमय बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आज हम पुनः एक बार श्रीधाम बरसाना आए हैं, और आज को दिन तो महाराज अपने आप में विशेष दिन है, क्योंकि व्रतों में व्रत एकादशी का व्रत श्रेष्ठ होता है। और आज रमा एकादशी को दिन, और दामोदर मास भी चल रहे हो है। तो आइए आज हम किशोरी जी की गहवर वन की परिक्रमा लगाते हैं, और आप सभी भक्त मानसिक रूप से हमारे साथ इस वीडियो में अपनी अपनी परिक्रमा हमारे साथ जरूर लगाएं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि श्री जी ऐसी कृपा करेंगी कि जो भी भक्त मानसिक रूप से हमारे साथ परिक्रमा लगा रहे हैं, उनको वास्तविक परिक्रमा लगाने का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। और अगर आप ब्रज के अनेकों मंदिरों के दर्शन अपने व्हाट्सएप पर करना चाहते हैं, तो नीचे आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, उन नंबरों से आप संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, और प्रातः 9 बजे और संध्या काल 9 बजे दोनों समय ब्रज के अनेकों मंदिरों के दर्शन का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा। युगल स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए, किशोरी जी के नाम का जाप करते हुए आज इस परिक्रमा को लगाएंगे। और अब हम जहाँ खड़े हैं, इस स्थान को कटारा चौक कहा जाता है, और यहाँ किशोरी जी साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसा रही हैं। तो आइए किशोरी जी के चरणों से ही परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। आइए। लाडली लाल की जय, बरसाने वारी की जय, राधा रानी की जय। आइए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, आज रमा एकादशी के पावन दिन और कल द्वादशी के पावन दिन किशोरी जी की कृपा से और आप भक्तों के सहयोग से आज एकादशी के पावन दिन तो समस्त जो श्रद्धालु आज दर्शनों के लिए पधारे हैं, उन भक्तों के लिए फलों की सेवा होने जा रही है। और कल द्वादशी के पावन दिन कीर्ति मंदिर के ठीक सामने समस्त भक्तों के लिए कढ़ी चावल प्रसादी सेवा की जाएगी। तो आप जो भी भक्त इन दोनों पावन सेवाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए गूगल पे, फोन पे नंबर के माध्यम से अथवा QR कोड के माध्यम से अपनी सेवा आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और मैं आप भक्तों से निवेदन करता हूं, इन सेवाओं में आप ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, ताकि ये सेवाएं बड़े रूप में की जा सके। तो आइए चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ। बोलिए राधा रानी की जय। और अब हम श्रीधाम बरसाना के मुख्य बाजार से होते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। आज देश के हर स्थान से श्रद्धालु किशोरी जी के श्री चरणों में पधारे हैं, क्योंकि आज रमा एकादशी को पावन दिन है। तो आप भी भक्त मानसिक रूप से हमारे साथ या परिक्रमा को आनंद ले महाराज। और एक बार मैं आपको दर्शन कराऊं किशोरी जी की ऊंची अटारी के। बाजार से यहाँ से सीधे दर्शन होते हैं लाडली जी महल के, और यहीं से हमारी परिक्रमा भी टर्न लेगी। और अब हम चलते हैं गहवर वन की तरफ। आइए। यह मार्ग मंदिर के लिए निकल जाता है, और यह मार्ग परिक्रमा के लिए निकल जाता है। ये टी पॉइंट है यहाँ। तो यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे गहवर वन की तरफ। और अब हम पहुंच गए हैं चौराहे पर। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये मार्ग गाड़ियों वाला मार्ग है जो ऊपर मंदिर तक जाता है। और ये मार्ग वो है जिससे हम अभी होकर के आए हैं बाजार से होते हुए। और ये मार्ग जो आप देख रहे हैं पीछे, ये चिकसोली गांव की तरफ जाता है, चित्रा सखी के गांव। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये परिक्रमा मार्ग है सामने से, यहीं से होकर के परिक्रमा जाएगी। बोलिए राधा रानी की जय, अलबेली सरकार की जय। आइए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और आज अनेकों स्थान से श्रद्धालु परिक्रमा लगाने के लिए पधारे हैं। आइए। और अब हम पहुंच गए हैं श्रीधाम बरसाने के बड़े ही प्राचीन स्थान पे,
जाकू शीतला माता को मंदिर कहो जाए। ब्रजवासीन की परम आराध्या शीतला माया साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही प्राचीन स्थान है शीतला माता मंदिर। आइए प्रणाम करते हैं शीतला मैया को। जय हो मातेश्वरी। और पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। और जब हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ रजरानी के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। और दो पंक्ति मुझे याद आती हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, अलवेली तेरे चरणन की रज पाऊं। या रज को ब्रह्मादिक तरसत, या रज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीस चढ़ाऊं, अलवेली तेरे चरणन की रज पाऊं। स्वामिनी तेरे चरणन की रज पाऊं। श्रीधाम बरसाने की ये वही रजरानी है जहाँ प्रियाजी और लालजू नित्य विहार करते हैं। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए बिल्कुल निकट पहुंच गए हैं सांकरी खोर के। उससे पहले मैं आपको यहाँ के वातावरण के दर्शन कराऊं। कैसो सुरम्य स्थान है, हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ बड़ा ही सुंदर स्थान है श्रीधाम बरसाने को सांकरी खोर। बोलिए अलवेली सरकार की जय। और यहीं से दर्शन होते हैं कुशल विहारी मंदिर के। और मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, ये जो आप पर्वत देख रहे हो, ये समस्त पर्वत श्रृंखला ब्रह्माचल पर्वत के रूप नाम से जानी जाती है, जो कि साक्षात ब्रह्मा जी महाराज पर्वत स्वरूप में विराजमान है। और आप इधर बगल में जो पर्वत देख रहे हैं, पर्वत दर्शन कर रहे हैं, वो पर्वत विष्णु पर्वत है। दोनों ही पर्वतों के बीच से ये मार्ग है जो कि श्रीधाम बरसाने की परिक्रमा को मार्ग है। बड़ो ही सुंदर और बड़ो ही रमणीक यहाँ को वातावरण, हरे भरे वृक्ष हैं महाराज। और ये वृक्ष भी कोई साधारण नहीं है, साक्षात मूर्तिमान संत हैं ये वृक्ष। जय हो। ऋषि मुनि साक्षात वृक्षों के रूप में विराजमान होकर के यहाँ नित्य किशोरी जी की आराधना कर रहे हैं। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हम पहुंच गए सांकरी खोर से पहले बड़ो ही प्राचीन स्थान है जाकू राम मंदिर कहो जाए। आइए मैं आप को राम मंदिर के दर्शन कराता हूँ। राघवेंद्र सरकार साक्षात स्वरूप में श्रीधाम बरसाना में विराजमान है। आइए पहले उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ बढ़ेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही रमणीय स्थान श्री राम मंदिर सांकरी खोर, सांकरी खोर के अत्यंत निकट में ही विराजमान है स्थान और बड़ो ही प्राचीन स्थान है। आप दर्शन के माध्यम से यह चीज को पतो लगा सको हो कि यह स्थान कितना प्राचीन रहे होगो। और आइए मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर देता हूं। जय हो राघवेंद्र सरकार की। और आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है श्रीधाम बरसाने के बड़े ही सुंदर स्थान पे जाकू सांकरी खोर कहो जाए। और हमारे ब्रजवासी रसिक जन कहे हैं, कह तो लाला खोर सांकरी कह मोहन नंदगांव। दो जगह कन्फर्म है कि लाला आपको जरूर मिलेंगे, या तो लाला आपको श्रीधाम नंदगांव में मिलेंगे या फिर सांकरी खोर में मिलेंगे। और बड़ो ही सकरोसो मार्ग है। सांकरी को मतलब हो सकरो मार्ग, सकरे मार्ग के माध्यम से यहाँ रास्ता है, तो इसलिए इस स्थान को सांकरी खोर कहा जाता है। सकरी गली बनी पर्वत की, यहाँ में दो ना समाये। इसमें दो व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते। आइए, ये वही स्थान है जहाँ भगवान ने गोपियों की मटकी को फोड़ा। और आज भी इस स्थान से दूध और दही और मक्खन की खुशबू आज भी आती है। कोई भी भक्त आकर के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। जय हो लाडली लाल की। और ये जो आप पर्वत देख रहे हो, ये हमारी किशोरी जी को पर्वत है, राधा पर्वत। और ये जो आप पर्वत देख रहे हो, ये भगवान श्याम सुंदर को कृष्ण पर्वत है। यह पर्वत को रंग भी जैसे हमारी श्याम सुंदर सांवरे हैं, ऐसे यह पर्वत को रंग भी सांवरो है। और ये पर्वत गोरो है। बड़ो ही सुंदर स्थान श्रीधाम बरसाने को सांकरी खोर। हरि कैसो मांगे दान दही को, मार्ग रोके गिरधारी।
रोके गिरधारी के मार्ग रोके बनवारी, हरि के सो मांगे दान दही को मार्ग रोके बनवारी। जय हो जय हो जय हो मेरे ठाकुर जी। और इन आज ग्वाल बालन के रूप में साक्षात श्याम सुंदर के दर्शन हमें है गए महाराज। धन्य है ये ब्रजवासी। और देखो कैसो पकड़ लियो रोक लियो मार्ग, ऐसे करके नहीं है। और भैया ब्रज की लीलान को कोई ना जान सके, आज साक्षात ठाकुर जी स्वरूप ये ग्वाल बाल हैं। और पता ना कहाँ लेके नहीं जा रहे हैं, ये तो श्री जी जाने के ठाकुर जी जाने। और मैं भी चलो ही चलो जा रहा हूँ जहाँ तक ये ले जाएं। महाराज कहाँ लेके जाओगे? कहाँ पे लेके जाओगे? अच्छा यहाँ लेके आए हो, आ जाओ। और अब हमने प्रवेश कर लिया है चित्रा सखी के गांव चिकसोली में। और मैं आपको ब्रजवासी के घर दिखाऊं महाराज, कैसे साधारण से स्थान पर ब्रजवासी रहें और दिन रात के सूर्य जी की आराधना, क्योंकि हमारे ठाकुर जी और प्रिया जी के परम लाडले हैं ये ब्रजवासी। आइए अब परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। राधे राधे मैया। जय हो जय हो जय हो। मैया रोटी के लिए बोल रही है कि भैया रोटी खा जाओ। ऐसो ब्रजवासी को प्रेम है, हमारे दरवाजे पे कोई भी आ जाए, आप कहाँ से आए हो कौन हो कोई लेनो देनो ना है, तो बस सब रोटी खा के जाओ। कैसे सुंदर भाव है इन ब्रजवासी के। और यही अलौकिक जीवन है कि सूर्य जी के श्री चरणन में रहवे को। हमारी परिक्रमा पहुंचती है श्रीधाम बरसाना में गैबर वन के निकट में ही विराजमान राधा रस मंदिर पर। आइए मैं आपको रस बिहारी सरकार के दर्शन कराता हूँ, कैसे अलौकिक दर्शन है हमारे रस बिहारी सरकार के। बोलिए राधा रस बिहारी सरकार की जय। बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन प्रभु अपने भक्तों को दे रहे हैं राधा रस मंदिर में। और आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। हमारी परिक्रमा पहुंचती है गैबर वन। आइए गैबर वन में प्रवेश करते हैं और वहां के भी दर्शन कराते हैं, उसके बाद आपको राधा सरोवर के दर्शन कराएंगे। आइए बोलिए गैबर वन बिहारी बिहारनी जू सरकार की जय। श्रीधाम बरसाने को वो स्थान है जाकि एक एक वृक्ष को एक एक लता को एक एक पता को श्री जी ने अपने हाथन से लगायो है। और आज भी प्रभु यहाँ नित्य लीला करते हैं। ये नित्य लीला स्थली है हमारे प्रिया जी और लालजू की। आइए और अब हम इस स्थान पे पहुंच गए हैं गैबर वन में, जहाँ प्रिया जी और लालजू की एक बड़ी ही सुंदर सी लीला भई है, जाको परस्पर श्रृंगार की लीला कहो जाए। परस्पर को मतलब हो प्रिया जी लालजू को श्रृंगार कर रही हैं और लालजू प्रिया जी को श्रृंगार कर रहे हैं। बड़ो ही सुंदर और अलौकिक ये स्थान है और बड़े ही अलौकिक यहाँ के दर्शन है। अपनी चार सखियों के साथ में स्वामी जी साक्षात विराजमान है ठाकुर जी के साथ में। आइए बोलिए लाडली लाल की जय। अब आप दर्शन कीजिए प्रिया जी और लालजू के, दोनों ही आमने सामने विराजमान है। प्रिया जी लालजू को श्रृंगार कर रही हैं और लालजू प्रिया जी को श्रृंगार कर रहे हैं और चारों सखियां सेवा में विराजमान हैं। बड़े ही सुंदर और बड़े ही अलौकिक दर्शन है गहबर वन में परस्पर श्रृंगार की लीला के। और अब मैं आपको दर्शन कराऊं गहबर वन के बंदरन के। महाराज ये जो बंदरन के आप दर्शन कर रहे हैं ये परम सुशील बंदर हैं। जैसे हमारी स्वामी जी को स्वभाव है ऐसे ही इन बंदरन को भी स्वभाव है। कोई भी भक्त इनके बगल से गुजरे है तो काऊ से ना पर्स छीने ना काऊ को चश्मा छीने। वो तो बिहारी जी के बंदर हैं महाराज। जैसे हमारे ठाकुर जी चंचल हैं ना, वैसे ही उनके बंदर भी चंचल हैं। अगर आप वृंदावन जाओ ना तो 1 सेकंड में आपके चश्मा को ले जाएंगे। पर हमारी स्वामी जी के बंदर तो ऐसे महाराज, जो हाथ से कछु दोगे तो ही आपसे लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। आइए अब जानते हैं भक्तों के अद्भुत भाव। आज भक्त कैसे आनंद को अनुभव कर रहे हैं श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा लगा करके। तो आइए जानते हैं भक्तों के भाव। महाराज राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम तो आप अपना नाम बताओ। प्रियम प्रियम पांडे। आप कहाँ से बता रहे हैं? दिल्ली से बता रहे तो आप प्रथम बार आए हैं, आते रहते हैं? आते रहते हैं। तो आज किशोरी जी की परिक्रमा लगा करके हृदय में कैसा आनंद मिल रहा है? बहुत आनंद मिल रहा है। और जैसे देख रहा हूँ मैं यहाँ पर बहुत आज नई नई जगह मैं आ रहा हूँ। जैसे
छोटी परिक्रमा देखिए मैं बाहर से निकल जाता हूँ, जी। पर आज देख के लग रहा है बहुत ज्यादा आनंद लग रहा है, बहुत अंदर से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। आज क्या भाव लाडली जी के चरणों में आप निवेदित करके जाएंगे? बस लाडली जी के दर्शन हो जाएं अच्छे अच्छे, बुलाती रहे राधा रानी, ऐसे बुलाती रहे अपने अपना। पास रखे हमें, और बस यही बार बार आने का हमें बार बार। सौभाग्य हाँ, मिले। मैं तो पहली बार दे रही हूँ राधा रानी की परिक्रमा पर आने की। आप पहली बार लगा हाँ, रहे हैं, कैसो आनंद आपके हृदय में? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब खुशी सी मिल रही है। खुशी है। पहले वृंदावन की लगाई है, बरसाने में पहली बार है। आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, ब्रज के ये वो स्थान है जहाँ प्रिया जी लालजू नित्य लीला करें हैं, परंतु हमारे पास वो दृष्टि नहीं है कि हम वह लीला के दर्शन कर पाए। परंतु ये परम सत्य है कि प्रिया जी और लालजू यहाँ नित्य विहार करें, नित्य लीला करें। ये जो आप गहवर वन के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ आप विराजमान है, यहाँ समय खड़े हैं, ये गहवर वन कहे हो जाए। यहाँ के एक एक वृक्ष को, एक एक लता को श्री जी ने अपने हाथन से लगाया हुआ है। तो आज आपको परम सौभाग्य है जो ऐसा आपको अवसर प्राप्त कराया हो श्री जी ने। हाँ, आज क्या भाव लाडली जी के चरणों में आप निवेदित करेंगे? बस कुछ नहीं, राधा रानी अपने चरणों में रखे। बोल ऐसा राधा रानी की जय। तुम्हारे कैसे अद्भुत भाव हैं इन भक्तों के। बस यही भाव है कि हे स्वामी जी, आप अपने चरणों से हमें लगाए रखना और बार बार हमें धाम आने का सौभाग्य मिलता रहे। भक्त परम आनंद में हैं, क्योंकि ये कोई साधारण स्थान नहीं है जहाँ प्रिया जी और लालजू नित्य लीला करे। ये वो अलौकिक स्थान है महाराज, जाके ऊपर श्री जी कृपा करें, वाइकु इन दर्शनन को सौभाग्य प्राप्त हो। और गहवर वन के दर्शन के पश्चात अब चलते हैं राधा सरोवर पर। आइए, वहां भी आचमन को आनंद लेंगे, दर्शन को आनंद लेंगे। और अब हम आ गए हैं राधा सरोवर के पावन तट पर। देव कृतार्थ रूपाय राधा सरस्वे नमः, त्रैलोक्य पदमोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। ऐसी अलौकिक महिमा है राधा सरोवर की, जो देवताओं को भी कृतार्थ करने की सामर्थ्य रखता है, वो राधा सरोवर। और यह राधा सरोवर को निर्माण हमारे ठाकुर जी ने अपनी बंसी के माध्यम से करो, प्रिया जी को जल पिलावे के लिए, क्योंकि यहाँ वन में कोई ऐसा साधन नहीं है जो कि जल प्राप्त हो सके। एक दिन प्रिया जी को प्यास लगी लीला करते करते, तो ठाकुर जी ने अपनी बंसी के माध्यम से राधा सरोवर को निर्माण करो। याकू गहवर कुंड भी कहो जाए, राधा सरोवर भी कहो जाए, और याकू कृष्ण कुंड भी कहो जाए। तीन नाम है राधा सरोवर के। आइए आचमन का आनंद लेते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय, राधा रानी की जय, अलबेली सरकार की जय। जय हो। बोलिए अलबेली सरकार की जय। और राधा सरोवर के पावन तट से ही मैं आपको एक और अलौकिक दर्शन कराऊं। मोरकुटी के सामने पर्वत पर विराजमान है मोरकुटी, और मोर बिहारी सरकार के यहाँ बड़े ही सुंदर दर्शन है। और यहाँ जो संत सेवा में हैं, उनने एक नियम बना रखे हो कि यहाँ काउए भी कैमरा के माध्यम से दर्शन नहीं कराने देते। ऐसा नियम है, तो मर्यादा के हिसाब से हम आपको वहाँ नहीं ले जाएंगे, दूर से ही आपको यहाँ से दर्शन कराते हैं। और आप ऊपर देख रहे होंगे मोर भगवान चारों तरफ में बने हुए हैं। श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही सुरम्य स्थान है मोरकुटी, जहाँ ठाकुर जी आज भी नित्य मोर भगवान के रूप में लीला करें। आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ राधा सरोवर के बराबर में ही एक बड़ो ही सुंदर और सुरम्य स्थान है, जाकू नित्य रास मंडल कहे हो जाए। प्रिया जी और लालजू नित्य ही रास करे हैं या रास मंडल पे। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। बोलिए लाडली लाल की जय। जय हो मेरी स्वामी जी की। ये वही स्थान है जहाँ प्रिया जी और लालजू नित्य रास करें हैं। और कालांतर में ये स्थान लुप्त है गयो, परंतु आज से 10-15 साल पूर्व ये स्थान पुनः भक्तन के माध्यम से प्रकट कराया हो श्री जी ने। आइए परिक्रमा लगाते हैं और पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी महाराज बहुत लंबी है परिक्रमा। भैया आपको राधे राधे, दंडवत। और यहाँ चारों तरफ में प्रिया जी और लालजू की अनेकों लीलाओं के दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त होते हैं। चाहे प्रेम सरोवर की लीला हो, प्रिया कुंड की, कुसुम सरोवर, गहवर कुंड, और अनेकों अनेक लीला, नौका विहार लीला, निधवन राज की लीला, अनेकों लीलाओं के दर्शन या चित्रपट के माध्यम से भक्तों को प्राप्त होते हैं। आइए पुनः परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। बोलिए राधा रानी की जय।
अलवेली सरकार की जय। और अब हम पहुंच चुके हैं श्रीधाम बरसाने के बड़े ही सुंदर स्थान जाकू मान मंदिर कहो जाए, मानगढ़ कहो जाए। ये आप सीढ़ियां देख रहे हैं, इन सीढ़ियों के माध्यम से ही भक्त ऊपर तक पहुंचते हैं और मान विहारी सरकार के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। देव गंधर्व रम्याय राधा मान विधायने मान मंदिर संज्ञाय नमस्ते रत्न भूमय। ऐसी अलौकिक महिमा है मान मंदिर की। यहाँ मान विहारी सरकार अपने भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसाते हैं। ऊपर मंदिर का कार्य निर्माणाधीन है और 2-4 साल में बहुत ही सुंदर ठाकुर जी को मंदिर बन व्यवहारों है, जाको कार्य प्रारंभ है गया है। आइए पुनः परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हम पहुंच गए उस स्थान पर जहां महापुरुषों की समाधियां विराजमान है, जिन्होंने जीवन पर्यंत श्रीधाम बरसाने को वास करो और किशोरी जी को साक्षात प्राप्त करो। ये वो महापुरुष हैं जिनकी समाधियां विराजमान है। आइए इनको भी प्रणाम करते हैं। जय हो संत भगवान की। बाबा तुलसीदास रामायण में लिखे हैं, दरस परस मत जन कर पाना, मिटे पाप कहे वेद पुराना। महापुरुषों के चरणन में प्रणाम करने से जीव के अनेकों जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जय हो। और यहाँ बगल में ही बड़ा प्राचीन स्थान विराजमान है, जाको गोपाल कुटी कहो जाए। आइए। जय हो गोपाल प्यारे की जय हो, मेरे प्रभु की जय हो। और यह दर्शन आप गोपाल कुटी के कर रहे हैं श्रीधाम बरसाना से। आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बस जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है वल्लभ महाप्रभु जी की बैठक पर। आइए और आइए प्रवेश करते हैं। महाराज जी को राधे श्याम। जय हो प्रभु। और अब आप दर्शन कर रहे हैं श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक पे। बोलिए राधा रानी की जय। आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। भक्तों की कैसी श्रद्धा है, देखिए बाबा महाराज के दर्शन कीजिए आप। 1008 मन का लेकर के बाबा दंडोती परिक्रमा लगा रहे हैं हमारी किशोरी जी की। 108 बार 1008 बार ऐसे ही उठेंगे बैठेंगे और तब फिर अगला कदम आगे बढ़ाएंगे। धन्य है इन भक्तों की भक्ति को महाराज, प्रणाम करता हूँ। जय हो। आने में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से बरसाने में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। और आप भक्तन से मैं निवेदन करूं कि आप इस परिक्रमा को बीच में छोड़ करके ना जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही ब्रज के आनंद रस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य ब्रज मंडल के अलौकिक आनंद रस को घर बैठे प्राप्त करते रहें। ये जो परिक्रमा है महाराज, ये तो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि कार्तिक मास चल रहे हो, दामोदर मास चल रहे हो, और दामोदर मास में भी रमा एकादशी को आज को पावन दिन, और आज हम परिक्रमा लगा रहे हैं एकादशी के पावन दिन श्री राधा रानी की। तो ये तो महाराज ऐसो है गयो जैसे सोने पे सुहागो, सोने में अगर सुगंध हो ना तो परम आनंद है जाए। तो आज कार्तिक मास की रमा एकादशी के पावन दिन किशोरी जी की परिक्रमा लगाए कि नहीं, अपने जीवन को आप सभी भक्त धन्य बनाओ। आप मानसिक रूप से हमारे साथ या परिक्रमा को आनंद लो। और मेरा ऐसा विश्वास है
कि जो परिक्रमा लगाने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, मानसिक रूप से आप सभी भक्तों के परिक्रमा लगाने के बाद वही पुण्य फल आपको भक्तों को भी प्राप्त होगा स्वामी जी की कृपा से। आइए अब चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे। और अब गैबर बन होते हुए हम परिक्रमा लगा रहे हैं। यहाँ अनेकों संतों की छोटी छोटी कुटिया बनी हुई हैं, जिनको जीवन ही श्री जी के चरणन में निकल गया। महाराज ऐसे ऐसे संत यहाँ वास करे हैं, जिनके दर्शन मात्र से जीव के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं, आपको संत के भी दर्शन कराएंगे और प्रभु के भी दर्शन कराएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं कहें कि मेरे भक्त तो मुझे प्यारे हैं ही हैं, मगर तू जो मेरे भक्तन को भी भक्त है ना, वो मोको परम प्रिय लगे। अगर इन संतन की कृपा भी जीवन में हैगी ना महाराज, तो स्वामी जी की कृपा तो सहज में ही हो जाएगी। आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में। बाबा राधे राधे, जय हो मेरे प्रभु की। आप दर्शन करो हमारी माई श्यामा जी को राज। बाबा यही भाव से सेवा करें हैं और किशोरी जी को खूब लाड़ लड़ावें, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। अब मैं आपको संत के दर्शन कराऊं। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। परिक्रमा में गौ माता के दर्शन है गए, हमारे गोपाल की परम प्रिय गौ माता। जय हो गौ माता की, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गौ माता की जय हो। आइए, और परिक्रमा मार्ग से ही एक रास्ता यहाँ से कट होता है महाराज, जो कि दानगढ़ के लिए जाता है। श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही प्रमुख स्थान है दानगढ़, और यहाँ ठाकुर जी को दान देना पड़ो है। ब्रज में अनेकों स्थानों पर प्रभु ने गोपियों से दान लियो है, परंतु ब्रजमंडल को एक अकेलो स्थान ऐसो है जहाँ ठाकुर जी को अपनो दान यहाँ देना पड़ो है, और भगवान ने दान के रूप में अपनी बंसी यहाँ गोपीन को प्रदान करी है, इसलिए यह स्थान को नाम दानगढ़ पड़ो है। आइए, और एक तो यहाँ प्रभु की दान लीला भी है, और दूसरी जो लीला भई है, मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, हो छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। प्रभु ने यहाँ मनिहारी लीला की है, और आज भी बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन यहाँ प्रभु के होते हैं दान विहारी रूप में। आइए आनंद लेते हैं दर्शनों का। बोलिए दान विहारी भगवान की जय। प्रभु ने यहाँ चूड़ी लीला की है, इसलिए प्रभु को चूड़ियां धारण कराई जाती हैं। यहाँ बंसी हाथ में नहीं है, प्रभु ने यहाँ चूड़ी धारण कर रखी है हाथ में। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब आप सभी भक्त मानसिक रूप से मेरे साथ प्रभु के श्री चरणों में अपना अपना प्रणाम निवेदित करें। जय हो दान विहारी भगवान की जय। और आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हमने प्रवेश कर लिया कुशल विहारी मंदिर निज प्रांगण में। आइए परिक्रमा देते हुए मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं। आइए, और अब हमने प्रवेश कर लिया है कुशल विहारी जी मंदिर निज प्रांगण में। लगभग 400 साल पुरानो यह स्थान है, जो कि जयपुर नरेश सवाई राजा माधव सिंह जी ने को निर्माण करायो, और श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही सुंदर स्थान है। यहाँ कुशल विहारी सरकार के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है, और यहाँ प्रभु के 3 स्वरूप में दर्शन होते हैं, हंस गोपाल जी, कुशल विहारी जी और नृत्य गोपाल जी। तो आइए प्रवेश करते हैं मंदिर में और आनंद लेते हैं प्रभु के कुशल विहारी स्वरूप के दर्शनों का। जय हो मेरे प्रभु की। मंदिर के मुख्य द्वार पर 2 द्वारपाल यहाँ विराजमान है, जो प्रभु के मंदिर की रखवाली करते हैं जय और विजय के रूप में। और आइए प्रवेश करते हैं। बोलिए कुशल विहारी भगवान की जय। और आप देखिए, आप दर्शन के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कितना प्राचीन स्थान है। लगभग 400 साल पुराना यह स्थान है, और जो पूरी तरह से राजस्थान शैली में निर्मित है। और अब आप आनंद लीजिए कुशल विहारी भगवान के दर्शनों का। बोलिए कुशल विहारी भगवान की जय। और दूसरे स्वरूप के दर्शन यहाँ हंस गोपाल जी के होते हैं सभी भक्तों को। बोलिए हंस भगवान की जय। बोलिए नित्य गोपाल भगवान की जय।
और तीसरे स्वरूप के दर्शनों के रूप में आप भगवान के नित्य गोपाल स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। बोलिए नित्य गोपाल भगवान की जय। और आइए अब प्रभु के श्री चरणों में मैं आप सभी भक्तों की तरफ से अपनी तरफ से प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। जय हो लाडली लाल की जय, कुशल बिहारी सरकार की जय। और आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और अंतिम पड़ाव के रूप में अब हमारी परिक्रमा पहुंचेगी लाडली जी महल। आइए। और ये जो आप मार्ग देख रहे हैं ये गाड़ियों वाला मार्ग है और ये जो रास्ता है ये लाडली जी महल तक जाता है। आज रमा एकादशी के पावन दिन बहुत बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु किशोरी जी के श्री चरणों तक पधारे हैं। आइए चलते हैं और दर्शन करते हुए रास्ते में जो भी दर्शन पड़ेंगे वो दर्शन करते हुए हम लाडली जी महल तक पहुंचेंगे। आइए। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है उस स्थान पर जहां श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने श्री जी के विग्रह को प्रकट किया था। ये वही स्थान है श्री जी को प्राकट्य स्थल। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, लाडली सरकार की जय। आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंच गए लाडली जी महल के मुख्य द्वार पर। ये मार्ग परिक्रमा मार्ग तरफ वाला मार्ग है जो कि भक्तों के लिए बाहर जाने का रास्ता जो प्रयोग में लिया जाता है, एग्जिट के रूप में जो लिया जाता है, वो वाला ही रास्ता है। आइए प्रवेश करते हैं लाडली जी मंदिर निज प्रांगण में। जय हो अलवेली सरकार की जय, राधा रानी की जय। और अब हमने प्रवेश कर लिया है लाडली जी महल मंदिर निज प्रांगण में। और देखिए आज गुब्बारों के माध्यम से कैसा सुंदर स्वरूप लाडली जी महल को प्रदान करो है और कितनी संख्या में आज श्रद्धालु किशोरी जी के दर्शनों के लिए पधारे हैं। पूरा मंदिर प्रांगण भक्तों से खचाखच भरा हुआ है महाराज। हर भक्त यही भाव लेके आया कि आज हमें किशोरी जी के दर्शन प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज रमा एकादशी को दिन और कार्तिक को महीना महाराज अपने आप में ये यात्रा बड़ी अलौकिक है और आज समस्त भक्त यही भाव धारण करके श्री धाम बरसाना पधारे हैं। आइए अब चलते हैं किशोरी जी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं रमा एकादशी के पावन दिन किशोरी जी के दर्शनों का। लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। आज फूलों की कुंज में विराजमान होकर के स्वामी जी अपने भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसा रहे हैं। कार्तिक मास और रमा एकादशी को पावन दिन और आज अपने सभी भक्तों के ऊपर स्वामी जी खूब कृपा बरसा रहे हैं। बोलिए अलवेली सरकार की जय। और दर्शनों के उपरांत मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से किशोरी जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। आप सभी भक्त मानसिक रूप से अपना अपना प्रणाम मेरे साथ किशोरी जी के चरणों में निवेदित करें। बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय, अलवेली सरकार की जय। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्रायमाम सर्वेश्वरी सर्व पाप हरो सर्व कष्ट हरो सर्व दुख हरो। और लाडली जी महल से हम वापस आ चुके हैं। अब आप दर्शन कीजिए किशोरी जी की सफेद छतरी के। बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय। और आइए अब चलते हैं परिक्रमा के अंतिम पड़ाव की तरफ जहां से परिक्रमा हमने प्रारंभ की थी। वहीं परिक्रमा का विश्राम भी करेंगे। और लाडली जी की छतरी के बाद अब हम पहुंच गए ब्रह्मा जी महाराज के मंदिर पर। आइए प्रणाम निवेदित करते हैं ब्रह्मा जी महाराज के चरणों में। जय हो ब्रह्मदेव। और आइए अब किशोरी जी के चरणों में भी प्रणाम निवेदित करते हैं। आप सभी वक्त मानसिक रूप से मेरे साथ अपना अपना प्रणाम निवेदित करें। जय हो अलवेली सरकार की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय। और आइए प्रणाम करते हैं गौ माता के श्री चरणों में। और लाडली जी महल के सिंहपुर स्थान पर कामधेनु गोपाल गाय साक्षात स्वरूप में विराजमान है। आइए इनके चरणों में भी प्रणाम निवेदित करते हैं। जय हो गौ माता की। और आइए अब चलते हैं परिक्रमा के विश्राम पड़ाव की तरफ। परिक्रमा वहीं हमारी विश्राम लेगी और आज खूब परम आनंद हृदय को प्राप्त हुआ है। और अब हम पहुंच गए हैं परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पर। यहीं हमारी परिक्रमा विश्राम लेती है। अब हम ठीक कटारा चौक पर पहुंच गए। यहीं से परिक्रमा प्रारंभ हुई थी और यहीं किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करके परिक्रमा को विश्राम करते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। और आप सभी भक्त मानसिक रूप से मेरे साथ प्रणाम करें। और आज आपने दामोदर मास की रमा एकादशी के पावन दिन हमारे साथ श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा लगा करके
जो आनंद अनुभव किया है वो आनंद रस आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त मानसिक रूप से श्रीधाम बरसाना की कार्तिक मास में परिक्रमा लगा सकें। अगर आपने ब्रजमहिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के अलौकिक आनंद के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रजमहिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन धरा से और किशोरी जी के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। परे को दिखाए कि नहीं है।